राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया
राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया राधे 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 प्रिया प्रिया राधे प्रिया प्रिया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय श्री राधे रानी सरकार की जय 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 श्री श्री राधे श्याम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्धत विनिंदित पीतांबरधारी श्री हित हरिवंश महाप्रभु के परम लाडले ठाकुर श्री के बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम प्रणाम करते हैं। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाश विदाय हि तदो नयते विवेक। एक जन्म का नहीं हजारों जन्मों के भाग्य जब एक संग उदय होते हैं तो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। और ऐसे सुंदर भक्तिपूर्ण अनुष्ठान केवल गोविंद की कृपा से ही होते। देखो भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। थोड़ा बहुत मनोरंजन हो जाए इस दृष्टि से जो लोग कथा सुनते हैं वो अपराध करते हैं। और ये तो हिंदू वैदिक वांग्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इस भावना से सुनो कि हमारा जीवन सुधर जाए, हमारा जीवन समर। इस भावना से यदि श्रीमद् भागवत महान सदग्रंथ की कथा का रसपान करोगे तो ही वही कथा हमारी सार्थक हो सकती, अन्यथा नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है? क्यों सुनी जाती है श्रीमद् भागवत की कथा? यदि इन सब बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम श्रीमद् भागवत महात्म्य कहते हैं। कथा के मध्य रवि कीर्तन आए, बड़े प्रेम से उत्साह से करताली की ध्वनि के साथ सभी
बड़े प्रेम से गाए, ताकि निद्रा देवी कथा के मध्य कोई व्यवधान न डाले। क्योंकि कलयुग जो होता है ना, ये कथा के मध्य व्यवधान डालता है। कैसे? निद्रा लाकर, तो निद्रा कैसे हो जाएगी? जब हम कीर्तन को गाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेत तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम लोग बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, तो आखिर ये सच्चिदानंद है क्या? किसी कहते हैं सच्चिदानंद, कहां से आया सच्चिदानंद? तो सच्चिदानंद कह दिया, हम संध्या विच्छेद करें तो हमें मिलता है सत धन चित धन आनंद, सत चित और आनंद, सच्चिदानंद। सत्य, सत कहते हैं सत्य को, जो परमात्मा अविनाशी है, अमर है, वो सत्य, उसकी वंदना करो। इस सृष्टि के बनने से पहले भी परमात्मा था। जब इस सृष्टि का विस्तार हो गया तो परमात्मा है। आपने मुझे एक सोने की ईंट दी, उस सोने की ईंट के मैंने 50 टुकड़े करवाए और हर टुकड़े का कोई ना कोई गहना बनवा ही। और 2-4 साल बाद गुस्सा आया तो ओखली में डालकर डंडों से पीटना शुरू कर दिया, तो जितने भी गहने थे उनका चूरा सा हो गया। अब गहने बनने से पहले वो क्या था? सोना। गहने बन गए तो क्या है? सोना। और गहनों को जब ओखली में डाल करके कूट दिया तो बचा क्या? सोना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन, इन तीनों के द्वारा ही, इन्हीं की शक्ति के द्वारा ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है, प्रतिपालित होता है और लय हो जाता है। तो सतमाने श्री कृष्ण, राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, नारायण भी सत्य है, सब सत्य। तो सतमाने श्री कृष्ण। अब बारी आती है चित की। तो चितमाने क्या होता है? चितमाने होता है प्रकाश। हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी हो तो हम बल्ब ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ी, जो परमात्मा स्वयं प्रकाशित है, जो अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, उसे किसी से प्रकाश लेने की क्या जरूरत? जिसके दोनों नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य विराजमान है, उसे और किसी से प्रकाश लेने की क्या जरूरत? तो चितमाने प्रकाश, सतमाने श्री कृष्ण, चितमाने श्री कृष्ण। और अब बारी आती है किसकी? आनंद की। तो आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूपों में वर्णित की गई है कि आनंद क्या है। ऐसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। डल्लब के गद्दों पर सोने का नाम भी आनंद नहीं है। करोड़ों की संपत्ति प्राप्त कर समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाना भी आनंद नहीं है। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को। जिसे आत्मा का बोध हो जाए उसे आनंद मिल जाता है। आनंद कौन है? साक्षात परब्रह्म। जब हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं तो क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भय।
राम के जन्म पे क्या कहते हैं? अवध घर आनंद भयो। ये नहीं कहते अवध घर राम भयो, नंद घर कृष्ण भयो। अच्छा, दुनिया में हर चीज का उल्टा होता है। निर्धन का उल्टा धनवान, विद्वान का उल्टा मूर्ख, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ होता है? आनंद का उल्टा और कुछ नहीं होता, क्योंकि वो साक्षात परब्रह्म है। सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप मेरे गोविंद का। विश्वोत्पत्त्यादि है, तभी जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसको लय कर देते हैं। और तापत्रयी विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने के जिन श्री कृष्ण में सामर्थ्य है। तो वो तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में श्री रामचरितमानस में बखान किया है। देहिक देविक भौतिक ताप, देहिक देविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक देविक भौतिक ताप, राम राजे का चाप, राम राज्य का कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, दाल के साथ रूखा फुल्का खाते हैं। एक ने पूछ लिया, सेठ जी इतना सब वैभव होते हुए भी मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का? बोले घी लगाकर रोटी खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो तन से दुखी, कोई मन से दुखी, किसी भी बात को ले लो। कोई धन बिन रहे तो उदास, बेचारा एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाता है, स्टैम्पर करता है, 15-15 मंजिल इमारत पर चढ़कर स्टैम्पर करता है। पैर फिसल जाए, नीचे गिर पड़े, एक क्षण में प्राण निकल जाए, कौन जाने। लेकिन क्या शाम को 50 रुपए मजदूरी के मिले, अब उस 50 रुपए में से बेटा को खिलावे, बेटी को खिलावे, पत्नी को खिलावे कि खुद खावे। कोई धन के बिना दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े तो सभी दुखी है। कोई सुखी संसार, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? वह जिनके पास कृष्ण के नाम कर। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जहाँ को राम नाम धन हो। सारा जग निर्धन है, धनी तो वो है जिसके पास राम के नाम का धन है, कृष्ण के नाम का खजाना। उससे बड़ा धनी और संसार में कोई हो सकता है? कोई नहीं। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा की याद करें। सपने हम बड़े ऊंचे देखते हैं। रात को 9 बजे ऐसे कमरे में आराम से पलंग पर लेटे हुए सोच रहे हैं क्या करें, बहुत दिन हो गए पुराना व्यापार करते करते, अब नया व्यापार शुरू करो। तो मन बोला क्या करोगे? अरे हाईवे के बगल में 21 एकड़ जमीन है, कल उसे खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं। मैंने बोला अच्छा फिर क्या होगा? अरे उसमें फैक्ट्री लगाएंगे, 200-400 लोग उसमें काम करेंगे। अच्छा फिर क्या होगा? अरे धनिकों की लिस्ट में हमारा नाम हो जाएगा, मार्केटों में हमारे इश्यू निकलेंगे। रात के 9 बजे आराम से लेटे हुए ये सोच रहे हैं, 9:15
9 बजे हार्ट फेल हो गया। सोचना विचारना सारा धरा का धरा रह गया। सपने हम बड़े ऊंचे देखते हैं, सपने नहीं देखना है। परमात्मा की याद कर। आदि देहिक, आदि भौतिक और आदि देवी, इन 3 प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जो श्री कृष्ण में सामर्थ्य है, इस श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। उन्हें हम सब प्रणाम करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत के प्रधान देव तो गोविंद है ना, इसलिए सर्वप्रथम कन्हैया की स्तुति की गई। आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया गया है। जो आचार्य सुखदेव जन्म लेते हैं संन्यास ले लिया, और वेद व्यास जिनके पीछे दौड़ लगा रहे हैं, लौटा कर लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुखदेव नहीं आते, इनमें सामर्थ्य नहीं रही। ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय आदरणीय सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। देखो, आज हम सभी जैसे इस सुंदर पावन भूमि पर बैठकर के श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान कर रहे हैं, वैसे ही नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के मध्य आदरणीय सूत जी विराजमान है। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले के अंतर्गत आने वाला जो वन है, उसका नाम है नैमिषारण्य। इसका नाम नैमिषारण्य क्यों रखा? तो इसके कई कारण हैं। कहते हैं कि एक बार गौरमुख नाम के ऋषि उधर से गुजर रहे थे, तभी राक्षसों ने उन्हें घेर लिया। तो गौरमुख ऋषि ने श्राप जल के माध्यम से उन सारे राक्षसों का एक निमिष में वध कर दिया। एक निमिष में। एक निमिष कितना? एक निमिष को कहते हैं एक क्षण। तो एक निमिष में वध करने के कारण उस अरण्य का नाम क्या पड़ गया? नैमिषारण्य। अरण्य को कहते हैं। तभी राक्षसों ने उन्हें घेर लिया। तो गौरमुख ऋषि ने श्राप जल के माध्यम से उन सारे राक्षसों का एक निमिष में वध कर दिया। एक निमिष में। एक निमिष कितना? एक निमिष को कहते हैं एक क्षण। तो एक निमिष में वध करने के कारण उस अरण्य का नाम क्या पड़ गया? नैमिषारण्य। अरण्य को कहते हैं वन। और एक बार 88,000 ऋषि जो स्वर्गाधिक ऋषि हैं, वे गए और कहा प्रभु से, हे भगवान, हम नारायण का स्तमन करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी कोई पावन भूमि हमें बताओ जहां पर हम एकांत मन से गोविंद का स्तमन कर सके। तो भगवान ने एक चक्र दे दिया। बोले इस चक्र की निमी आनी होती है सुई। इस चक्र की निमी जहां कहीं गिर जाए वही सबसे पवित्र स्थान। और जैसे ही वह निमी गिरी तो वहां से गोमती नदी का प्राकट्य हुआ। और वहीं पर वे 88,000 इतनी लंबी उम्र वाले संत, एक संत की उम्र इतनी लंबी कि उनके जीवन में हजारों इंद्र बदल चुके। एक संत इतनी लंबी आयु वाले कि उन्होंने अपने जीवन में हजारों चतुर्युगियां देख ली। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हजारों देख ली। इतनी लंबी उम्र वाले 88,000 सोनकादिक ऋषियों के मध्य जब व्यास के परम लाडले 20 वर्ष के आयु वाले युवा सूत जी का आगमन हुआ
तो सारे के सारे खड़े हो गए और आदर करने लगे। आइए पधारिए, अरे आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही जीवन का कल्याण हो जाता है। आप हमारी सभा में पधारे, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, पधारिए। सूत जी कहते हैं, अरे मैं तो आपसे उम्र में इतना छोटा हूं, फिर भी आप मेरा इतना आदर सत्कार करते हैं। तो शौनकादिक ऋषियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि धन वृद्धा बलवृद्धा आयुर्वृद्धा ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिराशेष किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई कदाचित आयु में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन सोच जी अरे वे तो सबसे बड़े होते हैं जो ज्ञान में बड़े होते हैं। ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धाश्च, जिनके बस ज्ञान है वो तो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए आप तो मानव के हृदय में बैठे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए कोटि सूर्य समप्रभ करोड़ों सूर्य के समान, इसलिए ऐसी कोई दिव्य मंगलमय कथा प्रसंग हमें सुनाओ जिससे लोगों को कृष्ण की प्राप्ति का साधन मिल जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधु। कृष्ण प्राप्ति का सुंदर साधन मिल जाए, इसलिए इस सुंदर कथा हमें सुनाओ। महात्मा संत और विद्वानों के पास में जाकर के कभी व्यर्थ के प्रश्न मत करो। प्रश्न करना है तो केवल एक ही प्रश्न करो, गोविंद की प्राप्ति होगी कि नहीं, कन्हैया के चरणों में प्रीति बढ़ेगी कैसे, केवल यही प्रश्न। यदि ये प्रश्न हम करते हैं तो ये सबसे उत्तम प्रश्न है, सबसे उत्तम। शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि जो प्रवृत्ति हमारी हो गई है केवल समय का दुरुपयोग। हम अपने जीवन को यूं ही गुजार देते हैं। परमात्मा ने हमें जीवन दिया है केवल सुखों को भोगने के लिए नहीं दिया। सुख को भोगेंगे, गर्भ में आएंगे, बालक बनेंगे, युवा बनेंगे, वृद्ध बनेंगे और फिर मर जाएंगे और बार बार गर्भ में आना पड़ता है। इन जीवन के पहलुओं को समझने का हमने कभी प्रयास नहीं किया, कभी प्रयास नहीं।